जय श्री राम दोस्तों। मैं श्री राम प्रभु का पुजारी आप सभी को जय श्री राम बोलता हूँ। जय श्री राम। सभी भक्तों को एवं सभी भक्तों के हृदय में बैठे हुए परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार। जय श्री हाँ तो भक्तों, अब हम आगे की कथा चालू करते हैं। और जिनको भी इससे पहले की कथा सुनना हो वो मेरे पिछले वीडियो को सुन सकते हैं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो उनको मेरे पिछले वीडियो भी मिल जाएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण और अवगुणों से सनी हुई है, अर्थात इसमें गुण भी हैं अवगुण भी हैं। दुख सुख, पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन सुजीवन अर्थात सुंदर जीवन और मृत्यु, माया और ब्रह्म, जीव और ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्रह्मा ब्राह्मण और कसाई, स्वर्ग और नरक, अनुराग और वैराग्य, सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है। सभी पदार्थ ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की रचना की है उसमें सब है, लोम विलोम सब। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है, मतलब जिनमें गुण हैं वो अच्छे हैं, अवगुण हैं वो बुरे हैं। ऐसे करके वेदों ने और शास्त्रों ने उनको विभाग किया है, लोगों को उनकी पहचान बताई है। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। वही बात जो कल वाले वीडियो में आप लोगों से बोला था कि जो संत लोग होते हैं, जो सज्जन लोग, अच्छे लोग होते हैं, वो अच्छी अच्छी चीज़ों को ही उठाते हैं, बुरी चीज़ों को छोड़ देते हैं। जैसे एक सब्जी वाला सब्जी बेचता है और ग्राहक जब उसके पास लेने के लिए जाता है तो वो अपने हाथों से उसके हिसाब से जो अच्छी अच्छी होती है उसको छाँट छाँट के उठा लेता है ना। और उसको जो खराब लगता है उसको वो छोड़ देता है। ऐसे ही साधु अच्छी अच्छी चीज़ों को उठा लेता है और
खराब गुणों को त्याग देता है। विधाता जब इस प्रकार का विवेक देते हैं तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल, स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। भगवान भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं। भगवान के जो भक्त होते हैं उस चूक को वो सुधार लेते हैं, दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं। वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। एक दो बार दुष्टों को ऐसा सूझता है, वो भलाई कर देते हैं, लेकिन उनका स्वभाव नहीं बदलता है। जो ठग है उन्हें भी अच्छा साधु का वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। कुछ लोग ठग हैं, साधु का वेश बनाए घूमते रहते हैं, जब तक उनकी दबी ढकी रहती है तब तक रहती है, लेकिन कभी ना कभी तो उनकी पोल खुल जाती है। अंत तक उनका कपट नहीं निभता। जैसे काल नेम साधु बन गया था और हनुमान जी को वो रोक रहा था भगवान के काम के लिए, जब हनुमान जी जा रहे थे। पर क्या हुआ फिर, कैसी गति हुई उसकी। रावण और राहु का हाल हुआ। रावण राहु इनकी कैसी दुर्गति हुई। रावण भी साधु वेश बना के गया था, राहु भी देवता का रूप धर के गया था। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है। जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। जो सच में साधु होता है उसको तो फायदा ही होता है, वो बेशक उसका भेष कैसा भी बना रहे। यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीच जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है और वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण के लिखने के काम आता है। और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज थोड़ा सा समय कम है मेरे पास, इसलिए अब मैं आगे की कथा आपको कल बताऊंगा। जय श्री राम। भक्तों मेरी गलती को क्षमा करें। जय श्री